थाना गौराबाद शाहपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में 16 वर्षीय एक ऐसा होनहार बालक जो भारत का भविष्य हो सकता था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, पटीदार ने ज़मीनी विवाद में सर कलम कर दिया और इस कलम से पूरा भारत दहल गया। हमारा जौनपुर शर्मसार हो गया और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। परिजन घुटने टेक दिए हैं और मृत्यु की कगार पे परिजन पहुंचे हुए हैं। इसलिए शासन द्वारा किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाने के कारण आज मैं 13वें दिन आमरण अनशन पे बैठा, आज 14वां दिन है। और जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हमारा भूख हड़ताल आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि जो हत्यारे हैं उनके घर में जिलेटिन तक बरामद हुआ, रिवाल्वर बरामद हुआ, तलवारें कई बरामद हुई, तो उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पर रासुका लगाई जाए और वो हत्यारे 6 महीने बाद छूट कर आएंगे तो पुनः गांव में तांडव, उपद्रव और हत्या करने की योजना बनाएंगे। वो काफ़ी दबंग हैं, काफ़ी योजनाबद्ध ढंग हैं, काफ़ी शरीर वाले हैं और काफ़ी पैसे वाले हैं। इसलिए क्षेत्र की सुविधा सहायता के लिए, परिवारजनों की सुविधा सहायता के लिए, जिले के अच्छाई के लिए उस पर रासुका लगाई जाए। हमारी दूसरी मांग है कि भारत की जो सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा है वो हत्यारे को दिया जाए और फांसी अगर दिया जाए तो पूरा जनपद खुश हो जाएगा। परिजन बुलडोजर की मांग कर रहे हैं उस विवादित जमीन पे जो घर बना हुआ। परिजन की 100% मांग बुलडोजर की सत्य है। परिजन ही नहीं पूरा जिला कह रहा है और शासन भी कह रहा है, लेकिन अंतर्मन से शासन कह रहा है। शासन तो चाहता है बुलडोजर चला दूं, पहले जनता तो उफान मचाए और जनता उफान मचा रही है। अब शासन डाउन हो रहा है, फिर बहका रहे हैं कि हमारा तो अभी दीवानी में मुकदमा है। और हम सभी लोग चाहते हैं कि जीएस और नवीन परती में जो मकान 2 मकान बने हुए हैं उस पर बुलडोजर चला करके सरकार अपनी ज़मीन कब्जा कर ले। उस परिवार की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, मृतक की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा, हम क्षेत्र वालों की आत्मा को संतुष्टि मिलेगा कि जबरी कब्जा बंद हो जाए जिले में। कुछ लोग बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ऐसे 1000 में 1 व्यक्ति होंगे बुलडोजर का विरोध कर रहे होंगे और शेष 999 व्यक्ति हैं वो बुलडोजर का समर्थन कर रहे हैं कि तत्काल हवस वाली नीति खत्म करके बुलडोजर चला करके ध्वस्तीकरण कर दिया जाए और दोनों मकान को गिरा दिया जाए। अगर मकान नहीं गिराया जाएगा तो सरकार अपना ज़मीन कैसे पाएगी? तो यह मांग सत्य है। कुछ किसान नेता हैं, अजीत सिंह, उनकी मांग है कि वहाँ पे अनुराग की प्रतिमा स्थापित की जाए। ये सत्य है। अजीत सिंह जब वहाँ पहुँचे थे तो उस समय मैं उपलब्ध था। अजीत सिंह और हम लोगों ने मीटिंग किया है परिवारजनों के साथ कि उसमें एक ऐसी प्रतिमा स्थापित की जाए जो सर अलग हो, धड़ अलग हो, और जैसे ही सर धड़ गिला था उसी पोजीशन में एक प्रतिमा स्थापित किया जाए। और अगर वो स्थापित करने में असमर्थ है परिवारजन तो हम लोग चंदा लगा करके वहाँ पर एक मूर्ति स्थापित करेंगे। और जिलाधिकारी से भी मांग है कि अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी, देश का भविष्य बन सकता है, इसलिए उसका एक जिला का जो स्टेडियम है उस अनुराग स्टेडियम के नाम से घोषित किया जाए। खेल मंत्री गिरीश यादव से भी अनुरोध है कि अनुराग युवा खिलाड़ी था, बच्चों को एक सीख भविष्य में मिलती रहेगी, हर युवाओं को मिलती रहेगी कि कोई हमारे ऊपर पीछे से प्रहार कर सकता है, वह एक सीख होगा। उसके नाम से एक स्टेडियम और उसकी मूर्ति स्थापित की जाए, सर अलग धड़ अलग। ये दोनों मूर्तियां हम लोग चाहते हैं। सर अलग धड़ अलग की। अरे जब सर अलग गिरा, धड़ अलग गिरा तो 2 मूर्ति नहीं हुई, 2 फोटो नहीं हुई, तो दोनों अलग अलग स्थापित किया जाए जिससे कि एक प्रतिबिंब बने कि हाँ ऐसे ही कलम हुआ है सर। आज के ज़माने में अकबर का राज थोड़ी है ये। तब तो आप कहेंगे कि जो हत्यारा था उसकी भी एक प्रतिमा बना दी जाए तलवार लिए हुए, ताकि लोग सीख मिले कि इस तरह सर अलग धड़ अलग। बस हम उतने से जितने से संतुष्ट हैं उतने से ही मांग करेंगे। हत्यारे की प्रतिमा बना करके एक देश में नहीं कर सकते। पूरी प्रतिमा वहाँ पे बनाई जाए? नहीं, पूरी प्रतिमा की मांग नहीं करेंगे। सर अलग धड़ अलग जिस पोजीशन में उसका है उसी में मांग करूंगा। और हत्यारे की प्रतिमा नहीं मांग करूंगा, क्योंकि प्रतिमा हत्यारे की बनेगी तो पूरे जिले में हत्या करने वालों की भी
भीड़ मच जाएगी कि चलो हमारी भी प्रतिमा बनेगी, तो हत्यारे की प्रतिमा को रोक दिया जाए। स्थापित की जाती हैं तो सर अलग धड़ इस तरफ नहीं है। शहीदों की भी अगर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उनके 100 चाहे जितने टुकड़े में आए हों उनकी प्रतिमा नहीं तो हमारी तो सर प्रतिमा इस तरह हमारी तो सर बार बार जब वो परिवार उस प्रतिमा को वहाँ पे देखेगा तो उनका दिल कितने कष्ट से गुजरेगा। दिल तो वो कष्ट में है। प्रतिमा पूरी रहेगी तो कम से कम जाएंगे, उसके पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारा बेटा जी। ये मांग आपको नहीं लगती? नहीं, ये मांग कहीं से नहीं, हमारी कमी मांग में नहीं है। हम लोगों की मांग, हम लोगों की मीटिंग हो गई, सर अलग धड़ अलग, जिससे कि पूरा भविष्य दिखाई पड़े, जीवन में सब देखते रहे कि इस तरह की जौनपुर में एक घटना हुई है और यह प्रतीक के रूप में हर युवा के लिए, हर उपद्रवीकारी के लिए, हर आतंकी के लिए यह समझ में आता रहे कि यह अन्याय है, यह गलत है। और हम लोगों की मांग है कि परिवारजन को डीएम साहब 3 दिन बुलाए, 3 दिन में यहाँ से 10 रुपए भी भोजन के लिए नहीं दिए, मर रहा है, घुटने टेक दिया परिवार। और डीएम राहत कोष से पैसा कुछ न कुछ अलॉट कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री राहत पैसा कोष से अलॉट कर देना चाहिए था, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसा अलॉट कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ 3 दिन बुला करके फॉर्मेलिटी करके फ़ोटो खींच करके अपना काम तो कर गए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जनसभागार की फ़ोटो भेज करके समझौता की बात करते हुए परिवार को कह दिए कि आश्वासन कर दिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन परिवारजन असंतुष्ट है, कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसलिए मैं आर्थिक सहायता की मांग करता हूं और आर्थिक सहायता कम से कम 20 लाख हो और 25 लाख तक हो। ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग अमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। अब ये अमरण अनशन का दूसरा दिन है। अब इसके बाद किसान नेता लोग आएंगे, राजनाथ की टीम आएगी और अजीत भैया की टीम आएगी, इसके बाद परिवारजन अमरण अनशन करेंगे। अब ये सड़कों पे धरना हम लोग उतरना शुरू कर दिए हैं, भारी संख्या में सड़कों पे लोग उतरेंगे और हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम लोग अंतिम लड़ाई करो या मरो की करते रहेंगे। इस धरने को लेकर के आपकी जिलाधिकारी से कोई बात हुई थी? आपने उनको अवगत कराया था कि हम इस मांगों को लेकर धरने बैठने जा रहा हूँ? हम 4 दिन पहले आए थे, जिलाधिकारी उस दिन नहीं थे, शनिवार दिन था, शनिवार को आए थे, तो हमने अपना ज्ञापन इंटेलिजेंस अधिकारियों सहित कई लोगों को, अधिकारियों को दे दिया था, लेकिन सूचित कर दिया कि इन मांगों के लिए मैं सोमवार को धरना करूंगा। और मैं सोमवार को धरना के लिए आ गया, जिलाधिकारी जौनपुर के पास गया, वो मेरे ऊपर बिगड़ गए, कहे कानून व्यवस्था आप अपने हाथ में लेने वाले कौन हो, आपको धरने पर नहीं बैठने दूंगा। तो मैंने कहा कि देश ये जनता, पीड़ित परिवार, जनता, नेता और डीएम तीनों से, चारों से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही मालिक बन करके सब चला रहे हैं, हम नेता कुछ नहीं है। अगर हम नेता नहीं हैं तो हम लोग हट जाएं संसद विधानसभा से, तो आप अकेले चला सकते हैं, देश 4 दिन में गुलाम हो जाएगा भैया, नहीं चला पाओगे। इसलिए सबको मिक्सचर करके सबकी बातों को सुनते हुए माननीय जिलाधिकारी फैसला करें। और माननीय जिलाधिकारी ने मना किया था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मानी नहीं, क्योंकि वो जनसभागार है। मैं उनकी बातों से असंतुष्ट हुआ और मैंने फिर इंटेलिजेंस अधिकारियों को सूचना दे करके यहाँ धरने पे आ गया। अभी तक कुछ मंजन नहीं किया हूँ, खाया पिया नहीं हूँ, 10 दिन नहीं खाऊं पीऊँगा और हमारी लाश यहाँ से जाएगी। एक मृत्यु हुई, दूसरी जाएगी, फिर तीसरी भी धरने पे आएगी। और हम लोगों की मांग है परिजन के दोनों बेटियों को यहाँ सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि अब परिजन का परिवार भूखों मरेगा, चलने वाला नहीं है। हमारी मांग है परिजन को एक सख्त लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि उसके बेटियों की सुरक्षा हो सके। अब वो पूरा विकलांग परिवार हो चुका। आए थे कल, आपसे क्या बात? एसडीएम आए थे, बोले कि आप उठ जाइए, तुरंत उठिए, देर न करिए, 1 सेकंड में उठिए। तो मैंने कहा मैं क्यों उठ जाऊँ, कहें हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या क्या कार्रवाई हुई, तो बोल रहे हैं हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने कह दिया कि हम कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। बोले कि हम ये कागज़ लाओ भाई, कागज़ लाओ, और वो 5 लाख का हम मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो हमने कहा अभी मांग रहे हैं ना, मांगे तो नहीं हैं, अब मांग रहे हैं, धरने पे बैठा हूँ। तो उन्होंने कागज़ पे दस्तखत किया 5 लाख के और मुख्यमंत्री को भेजा है। तो मैंने कहा पता नहीं स्वीकृत होगा, स्वीकृत नहीं होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। अब 12-14 दिन बाद आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरे दिन कार्रवाई हो जाती है, पीड़ित परिवार को 7 दिन के अंदर सुविधा व्यवस्था दी जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप जो है इतने लंबा कर दिए हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार को आवास दे रहे हैं, वीडियो से लिख के दे दिया है। एक हैंडपाइप दे रहे हैं, एक सौर लाइट दे रहे हैं, एक नल दे रहे हैं और एक शौचालय दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक ही पुत्र था, मर गया, तो अब ये हैंडपाइप, शौचालय, सौर लाइट अब क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हैंडपाइप, सौर लाइट और ये सब आप ले लीजिए, जो ज़रूरी मुद्दे हैं उसको दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए, आर्थिक संसाधन दिया जाए और जो भी उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं दिया जाए।
जिले स्तर पर हमने 2 मांग किया है कि हर गांव में जितने भी जीएस बंजर नवीन प्रति नाला तालाब भीटा है, आप अपना एक अभियान चला करके चिन्हित कर लें। 70% मुकदमे जिले के उसी जीएस बंजर से चल रहे हैं। और हमने एक अभियान और मांगा पुलिस अधीक्षक से कि इंटेलिजेंस अधिकारियों की निगरानी में हर गांव में एक अभियान छेड़ा जाए, जिसमें कि जितने कट्टा रिवाल्वर बम अवैध लोग रखे हैं उसको बंद किया जाए। हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग भारी संख्या में यहाँ आमरण अनशन 10 दिन तक करते रहेंगे। इसके बाद OT में आ रही है। धन्यवाद।